मोहब्बत अंडर कंस्ट्रक्शन एपिसोड 8 तिकड़मबाजी। लेखक नितिश बख्शी। दोस्तों, दुनिया में ना 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जिन्हें बस सोचने भर की मेहनत करनी पड़ती है कि जिंदगी में मोहब्बत होनी चाहिए, और बस देखते ही देखते उन पर बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स की बारिश होने लगती है। दूसरे वो लोग होते हैं जो एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, पहले तो इश्क पाने में और फिर उसे संभाल कर रखने में। चाहते तो वो भी हैं कि उन्हें कई सारे ऑप्शंस मिले और फिर वो उनमें से किसी एक को अपना जीवन साथी चुन ले, लेकिन हकीकत में एक ही मिल जाए और टिक जाए, यही बहुत होता है उनके लिए। आखिर में तीसरी तरह के लोग वो होते हैं जिन्हें इश्क का अंदाजा सिर्फ किताबों से लगता है। असल जिंदगी में वो माँ बाप के बताए लड़के या लड़की से शादी करके उम्र भर खुश रहने की एक्टिंग करते रहते हैं। इन तीनों से हटकर एक चौथी कैटेगरी इजाद की है हमारी टीना ने। इस कैटेगरी में फिलहाल तो वो अकेली मेंबर है। यहां पहले तो उसने अपनी गोद में आई मोहब्बत को सहेली की गोद में डाल दिया, फिर उसी मोहब्बत को वापस पाने के लिए दिल्ली से गोवा अपनी सेना के साथ कूच किया। वैसे उसकी सेना में हाथी घोड़े सैनिक नहीं है, बस एक मोहब्बत का मारा गूंगा आशिक है। रोहित टीना के साथ अपनी प्रेम कहानी को अंजाम देने के लिए उसका दुमछल्ला बन बैठा था। मोहब्बत को तरसते ये आशिक जा पहुंचे गोवा के उस 5 स्टार रिजॉर्ट में जहां अनीश और परी के परिवार वालों ने डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर डेरा डाल रखा था। शाम के करीब 6-7 बज रहे थे, अंधेरा हो रहा था, मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। टीना और रोहित वहां पहुंचे तो देखा रिजॉर्ट की लॉबी के बाहर काफी भीड़ है, अंदर घुसने के लिए भी लंबी लाइन लगी हुई है। पता चला दूल्हा दुल्हन के घर वाले अदबदार मेजबान बन सभी मेहमानों का एक एक करके स्वागत कर रहे थे। यार, यहां भी लाइन? फक इट, मुझे अनीश से मिलना है एंड नाउ। रोहित, तुम सामान लाओ, मैं साइड से निकलती हूं। टीना ने अपने सूटकेसेस रोहित को पकड़ाए और भीड़ से बचकर निकलने लगी, लेकिन अचानक अनीश की मॉम सुमन की नजर उस पर पड़ी। टीना! आंटी जी इतनी जोर से चिल्लाई कि रिजॉर्ट की लॉबी में सन्नाटा छा गया। टीना जहां थी वहीं उसके कदम थम गए। सभी सांसें थामे टीना की तरफ पलटे। सुमन ने भागकर टीना को गले लगा लिया। बेटा, तू आ गई, शुक्र है। या आंटी, वो ओए कोई ये वो नहीं, अब शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। टीना जो आ गई है। ओए ढोलियो, यहां के बजाओ। ओए 2-4 ढोल वाले वहां पहुंचे और मेहमानों ने टीना और सुमन के आसपास एक सर्कल सा बना लिया। सुमन ने पूरे जोश के साथ कमर को मटकाना शुरू किया। वो टीना का हाथ पकड़ के उसे भी जबरदस्ती नचाने लगी। ओए टिंग लक लक, ओए टिंग लक लक, टिंग टिंग लक लक। ओ गाओ टीना। यस आंटी, यस। टिंग टिंग लक लक। ओ नहीं नहीं बेटा, टिंग लक लक, टिंग टिंग लक लक, टिंग टिंग लक लक। राइट आंटी, ये राइट। टिंग लक लक, टिंग टिंग लक लक, टिंग टिंग बैड लक। टीना ने एक बड़ी सी झूठी मुस्कान के साथ बुदबुदाया, लेकिन ढोल की आवाज में किसी ने ध्यान से उसे सुना ही नहीं, वरना एक और बखेड़ा खड़ा हो जाता। ओ अनीश की शादी टिंग लक लक, आ गई है टीना टिंग लक लक। ओ खुशी है आई टिंग लक लक, कोई लाओ मिठाई टिंग लक लक। अनीश की बेस्ट फ्रेंड आई टिंग लक लक। ऐसे कैसे सिर्फ अनीश की बेस्ट फ्रेंड टिंग लक लक, परी की भी बेस्ट फ्रेंड टिंग लक लक। ये कहते हुए परी की मॉम 5 फुट 3 इंच की गोल मटोल मुन्नी गुप्ता ने एंट्री ली। उन्होंने बेसुरी आवाज में गाते और ऊट पटांग डांस स्टेप्स करते हुए टीना का हाथ थामा। चटकीले ऑरेंज रंग के सलवार सूट में गहरे सांवले रंग की मुन्नी बदनाम ही हो रही थी, लेकिन शादी के माहौल में हर कोई खुद को अप्सरा या देवता ही समझता है। जल गई समधन टिंग लक लक, ओ टीना है मेरी टिंग लक लक। बचपन की दोस्ती टिंग लक लक, ले लो ठेंगा टिंग लक लक। सच लगे कड़वा टिंग लक लक, हम नहीं कहते टिंग लक लक। Sample complete. Ready to continue?